इधर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये बैंक, कहाँ से बैंक? यहाँ से बैंक, यही भेजा ना अपना मुझे, तो ये खोलिए और यहाँ से नेक्स्ट हो जाएगा बस। हाँ बेटा देखिए, अब इसी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही एक और चीज, जब हम लोग अगर मान लो कि जो फ्रिक्वेंसी हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर फ्रिक्वेंसी अलग अलग है तो उस सिचुएशन में किस टाइप का हमें ग्राफ मिलेगा वो हम लोग को देखना है इसमें। जैसे मान लीजिए कि अगर इसमें जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उसमें अगर μ2 फ्रिक्वेंसी μ1 फ्रिक्वेंसी से ज्यादा है तब उस सिचुएशन में किस टाइप का ग्राफ मिलेगा। सेम चीज एक बार और यहाँ पे हम लोग ड्रा कर लेते हैं। यहाँ मान लीजिए कि लाइट लगी है, ठीक है। यहां से लाइट जो है इस सोर्स से लाइट मान लीजिए कि पहले μ1 फ्रिक्वेंसी की लाइट इस पर इंसिडेंट होती है और यहां से इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज हो रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन ये रिलीज हो रहे हैं और यहां तक इस एनोड तक पहुंच रहे हैं। तो जैसे पहले हम लोगों ने ग्राफ देखा था सेम वही सिचुएशन बनेगी। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे होंगे वो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एनोड तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे। तो इस सिचुएशन में जो ग्राफ हम लोगों ने देखा था वह ग्राफ कुछ वैसा ही मिलेगा जैसे पहले था। इस ग्राफ में एनोड पोटेंशियल और यहाँ पे आप ले लेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे स्टार्टिंग में जो भी इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए कि 100 रिलीज हो रहे हैं, 50 पहुंच रहे हैं, 60 पहुंच रहे हैं, तो उसके अनुसार क्या हो रहा है कि मान लो कि इतनी करंट इसमें मिल रही है, उतनी करंट इसको हमने वैसे नॉर्मली कनेक्ट कर दिया है, इतनी करंट मिल रही है। अब इसको यदि हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, बैटरी से अगर कनेक्ट कर दें तो सेम वैसे ही पॉजिटिव और इधर का ये निगेटिव लिया तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये करंट धीरे धीरे ये करंट यहाँ से इस बढ़ेगा और फिर अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए, मतलब इस बैटरी के टर्मिनल को रिवर्स कर देते हैं, ये पॉजिटिव और इधर को निगेटिव कर दिया जाए, ये निगेटिव कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा, और ये जो एनोड है यह धीरे धीरे निगेटिव चार्ज होने लगा सेम जैसा पहले हो रहा था और इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे क्या करेगा, रिपेल करना शुरू करेगा। और एक ऐसी सॉरी बेटा, पहले जब पॉजिटिव चार्ज था तो उस समय, एक मिनट ये थोड़ा सा मिसिंग हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज था तो उस समय क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा ये अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आई जहां से इसके द्वारा जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुए थे सारे इलेक्ट्रॉन यदि एनोड तक पहुंचने लगे तो अब यहाँ पे करंट का जो इंक्रीज होना है वह रुक गया और रुकने के बाद से क्या हो गया, ये इस तरह से सेचुरेट हो गया, जिसको हम लोग सेचुरेटेड करंट कह रहे थे। तो फिर वही सिचुएशन यहाँ पे हमें मिल गई, सेचुरेशन पॉइंट हमें मिल गया। और जब इसको चेंज किया हमने, जब टर्मिनल को चेंज कर दिया तो टर्मिनल के चेंज करने पर कुछ इस तरीके से मिल गया, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे अब ये निगेटिव चार्ज होने लगा। तो निगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या हो गया, निगेटिव चार्ज होने की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू किया, यानी कि धीरे धीरे करंट डिक्रीज होनी शुरू हो गई और एक ऐसी पोजीशन आई कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर दिया हो, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अब एनोड तक नहीं पहुंच रहा है। तो यहाँ से करंट धीरे धीरे क्या हो गई, डिक्रीज हुई और डिक्रीज होकर के इस पॉइंट पर आ गई जिसको हम लोग
स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल रहे थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करें, बाकी सारी चीजें सेम वैसे की वैसे। अगर मान लीजिए कि अब यहाँ से दूसरी लाइट को मैं सेंड कर रहा हूँ जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 𝜇2 है, और 𝜇2 फ्रीक्वेंसी की यदि लाइट यहाँ पे सेंड की जाए तो यहाँ से क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा निकलेंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा निकलेंगे तो यहाँ से करंट क्या होगा, करंट कुछ ज्यादा मिलेगा स्टार्टिंग में। फिर जब इसको बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा और बैटरी से कनेक्ट करने पर यदि ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाएंगे, और एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि अब करंट क्या होगा, यहाँ से करंट जो है इस तरीके से जाएगा और करंट जो है यहीं तक जाएगा। अब ये करंट आगे नहीं बढ़ेगा। देखो बेटा दोनों में फर्क है, दोनों में क्या फर्क है, ये किसके लिए था, ये हमने 𝜇1 के लिए बनाया था। अब 𝜇2 के लिए भी क्या हो रहा है, 𝜇2 के लिए मैक्सिमम जिस पॉइंट तक करंट बढ़ा बस उतने ही तक बढ़ेगा, लेकिन यहाँ से इधर जो सेचुरेशन पॉइंट है वह सेचुरेटेड करंट जो है सेम मिलेगी। अब ये नहीं कि इसके ऊपर ये नहीं जाएगी, ये यही मिलेगी। और जब इसके टर्मिनल को जब हम चेंज करें, यानी कि अब इधर को निगेटिव और इधर को पॉजिटिव कर दें, मतलब एनोड को हमने क्या कर दिया, निगेटिव चार्ज शुरू किया करना और कैथोड को पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना शुरू कर दिया, रिपेल करना शुरू किया। जब रिपेल करना शुरू किया तो यहाँ से करंट जो है डिक्रीज होने लगी, लेकिन अब इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वह पहले वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं रहेगा। ये क्या हो गया, ये चेंज हो गया, यानी कि अब यहाँ पे हमें ज्यादा, अगर ये V1 था तो अब यहाँ पे हमें V2 पोटेंशियल यूज करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। समझ में आ गया बेटा? तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है कि अगर ये 𝜇1 के लिए है और ये 𝜇2 के लिए है, तो देखो अगर इंटेंसिटी हम चेंज करते हैं तो इंटेंसिटी के चेंज करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रह रहा था। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करें तो फ्रीक्वेंसी के चेंज करने पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये दो चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। इंटेंसिटी के चेंज करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। लेकिन यदि फ्रीक्वेंसी चेंज की जाए, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज की जाए, तो उस सिचुएशन में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वह चेंज हो जाएगा। यानी कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर इस पर आती है तो उस करंट को रोकने के लिए हमें उल्टे डायरेक्शन में ज़्यादा पोटेंशियल यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे V2, तो मतलब V2 जो है V1 से क्या होगा, यहाँ पे बड़ा होगा, मतलब निगेटिव पोटेंशियल हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर हो गया बेटा? ये बात समझ में आ गई क्या? यहाँ भी सेम है, यहाँ पे 𝜇2 इज ग्रेटर देन 𝜇1 है और बाकी सारी चीजें सेम ही है यहाँ पे। जैसे V0 जो है यहाँ पे जो ये V0 यूज कर रहे हैं, सॉरी V0, ये V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल है। यहाँ पे भी मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, मैक्सिमम वह किसके बराबर मिलेगी, तो ये भी हो जाएगी E इंटू V0 के, E इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये मिलेगा। और जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन फाइन नॉट, वर्क फंक्शन फाइन नॉट, यह जो होगा h/μ0 के बराबर होगा, h/μ0 या h इंटू सी अपान में लैम्डा नॉट के बराबर होगा। तो बाकी सारी चीजें सेम है, बस हम लोगों को यही ध्यान रखना है कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज होती है तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन में स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा। बट यदि इंटेंसिटी चेंज होती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा।